अच्छा, हमारे जो ये टॉपिक है ना, वो ये CR रीडर से लेकर कंप्यूटर जो है ना, रेडियोग्राफी रीडर, इससे लेकर यहाँ पर इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले पहले तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है CR मशीन। ठीक है, CR रीडर होता है। इसके अंदर हमारे पास वो इमेजिंग प्लेट डालते हैं या कैसेट डालते हैं जिसके ऊपर हमने हमने वो फिल्म बनाई होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जाकर वो रीड होती है। ठीक है, रीड होकर फिर कंप्यूटर में जाती है और हमारे पास डेटा मिलता है। ठीक है, उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर इस CR रीडर के अंदर जो होते हैं स्टेप, वो इस तरह होते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमारे पास थोड़ा कंसेप्ट दे दूँ पीछे। हमारे पास इस तरह होता है कि जब एक्स रेज इंटरेक्ट करती है ना किसी मटेरियल के साथ, उस मटेरियल का नाम है फास्फर। ठीक है, उसको हम कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल फास्फर। ठीक है, PSP। तो जब उसके साथ ये एक्स रेज हमारे पास इंटरेक्ट करती है ना, तो वहाँ से विजिबल लाइट निकलती है। ठीक है, विजिबल लाइट किस तरह निकलती है कि यहाँ फॉर एग्जांपल एक एटम है ना, तो एटम के साथ ये एटम जो है फास्फर का बना हुआ है। ठीक है, इसलिए और इसके अंदर से एनर्जी निकलती है ना, फोटॉन्स निकलते हैं ना, एनर्जी लगती है ना। ठीक है, इसलिए कहते हैं हम फोटो स्टिमुलेबल फास्फर। ठीक है, फास्फर मटेरियल है, इसके ऊपर जब एक्स रेज इंटरेक्ट करती हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकलता है, हायर स्टेट में चला जाता है, मेटास्टेबल स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस अपनी जगह पर आता है ना, तो हमारे पास एनर्जी इमिट करता है, ये विजिबल लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हमारे पास 50% जो इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटास्टेबल स्टेट में गए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वापस आ जाते हैं और हमारे पास विजिबल लाइट को इमिट करते हैं। लेकिन बाकी जो 50% रिमेनिंग बच जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते। उनको वापस लाने के लिए हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, उस लेज़र लाइट में हम रेड लाइट यूज़ करते हैं या इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, लेज़र लाइट में। ठीक है, उन बाकी जो बच जाते हैं ना 50% इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमेनिंग, तो उनको वापस लाने के लिए, तो तब हमारे पास वो बाकी जो विजिबल लाइट है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है, ये विजिबल जो लाइट है ना, ये लेज़र हमने यूज़ किया उस उन बाकी जो 50% इलेक्ट्रॉन थे उनको वापस लाने के लिए। तो ये लेज़र से लाइट निकलेगी, तो आगे ये लाइट कंट्रोल होगी कि कितना लेज़र लाइट यानी कितनी इंफ्रारेड लाइट इसको आगे देनी है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी कंट्रोल हमारे पास एक मीटर लगा होता है, ये इस लेज़र को कंट्रोल करता है कि कितनी हमारे पास लेज़र आगे जाए। ठीक है, डिटेल में पढ़ाता हूँ, फिलहाल सिर्फ पिक्चर समझा रहा हूँ। आगे हमारे पास दो लेंस लगे हैं, एक इधर लगा एक इधर लगा है, लेकिन पहले ये लेंस है। ये लेंस क्या करता है, इसको कहते हैं बीम शेपिंग लेंस। ठीक है, बीम शेपिंग लेंस का मतलब है कि ये बीम को जो बीम आ रही है पीछे से, इसको शेप देता है कि कितना इसका डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम जो है इसका शेप जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइट निकल रही थी। ठीक है, लेकिन इसको ये कितना कर देगा, स्मॉल डायमीटर कर देगा, लेस देन 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, 100 माइक्रोमीटर से, इधर भी लिखा हो, मैं आगे पढ़ाता हूँ फिर। ठीक है, 100 माइक्रोमीटर से मतलब इधर बहुत सारी लाइट आ रही है ना, फॉर एग्जांपल 500 की आ रही है, तो इस बीम शेपिंग लेंस का क्या काम है कि ये इस लाइट को छोटा कर देगा, डायमीटर छोटा कर देगा। ठीक है, स्मॉल डायमीटर कर देगा 100 माइक्रोमीटर का। फिर ये लाइट बीम इस लेंस से निकल कर हमारे पास एक मिरर पे जाती है। ये दो नाम है, या हम ये यूज़ करते हैं, ये डब्बे वाला, ठीक है, ऑसिलेटिंग मिरर, या हम ऊपर वाला यूज़ करते हैं रोटेटिंग पॉलीगॉन मिरर। ये दोनों मिरर एक ही नाम है। ठीक है, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ये रोटेटिंग इसलिए क्योंकि ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, पॉलीगॉन का बना होता है तो रोटेटिंग पॉलीगॉन मिरर कहेंगे, और ये ऑसिलेटिंग मिरर। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, या ये यूज़ करें या ये यूज़ करें। ठीक है, तो इससे जब ये लाइट टकराती है जो 100 माइक्रोमीटर के अंदर अंदर इसकी रेंज होती है, तो वो हमारे पास फिर इधर से आगे पेनिट्रेट होना शुरू होती है। दोबारा फिर हमने एक लेंस लगाया हुआ है। ठीक है, अब वो लाइट जब जैसे सूरज से रोशनी निकलती है ना, तो वो बेंट हो जाती है ना, जैसे शीशा आगे रखे तो। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हमने शीशा रखा होता, तो वो मिरर से डिफ्लेक्ट होगी, इधर वापस आएगी, तो ये लाइट अब इस बीम शेपिंग एक और लेंस लगाया हुआ। ठीक है, ये अब इसको शेप देगा कि इसके डायमीटर को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा डायमीटर बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा डायमीटर ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास अच्छी पिक्चर आएगी, अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन आएगी। ठीक है, अब एक बार इसमें पेनिट्रेट हो जाए, इस लेंस में से, इस बीम शेपिंग लेंस में से जब ये पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, पास आउट हो जाता है, तो ये आगे जाके स्प्रेड आउट हो जाता है। ये देखो स्प्रेड हो गया। ठीक है, हर तरफ फैल गया। ठीक है, हमारे पास जो आम फ्लैश लाइट होता है वो फ्लैश स्प्रेड नहीं होती, लेकिन ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, नीचे हमारे पास पड़ी है इमेजिंग प्लेट, ये सारी की सारी जो पड़ी है ये इमेजिंग प्लेट पड़ी हुई है। ठीक है, देखो ये है इमेजिंग प्लेट। ठीक है, अब इमेजिंग प्लेट ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है ना, देखो इमेजिंग प्लेट ट्रांसपोर्ट यहाँ से आगे मूवमेंट करेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये तीर लगा हुआ है ना, ये तीर ऐसे ऐसे मूवमेंट आगे करेगा, मतलब ऐसे ऐसे आगे करते 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 आगे चली जाएगी। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे स्लो स्कैन। ठीक है, और जो एक्स रेज जो लेज़र लाइट जो ऊपर पड़ रही हैं,
तो वो लेज़र लाइट जब ये आगे मूवमेंट करेगी तो वो उसके ऊपर भी पड़ेगी ना, हर हिस्से के ऊपर पड़ेगा ऐसे, मतलब ये यहाँ था तो लेज़र लाइट पड़ेगी, फिर यहाँ था तो लेज़र लाइट पड़ेगी, फिर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो ये जो ऊपर लेज़र लाइट की वजह से हमारे पास जो स्कैन होता है उसको कहते हैं फास्ट स्कैन। ये मैं डिटेल से पढ़ता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर इसमें ये कहती है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास लाइट निकली ना, यहाँ से ये लाइट निकली, इस पर इमेजिंग प्लेट पर कलेक्ट होती है, यहाँ से फिर ये कलेक्ट होती है लाइट कलेक्शन ऑप्टिक्स से, ठीक है। ये जो लगा हुआ ये जगह, ये लाइट कलेक्शन ऑप्टिक्स है। आगे लगे होंगे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर पर फोटो डायोड लगे होंगे, सिर्फ नाम याद रखो। पीएमटी का मतलब है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूबर, एक को बहुत सारे फोटो को, मतलब एनर्जी को, लाइट को मल्टीप्लाई करती है, ज़्यादा करती है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब इसको कहते हैं। फिर फोटो डिटेक्टर, और फिर हमारे पास एक चले जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और फिर हमारे पास सिग्नल होते हैं। ये था पिक्चर के समझाना, ठीक है। अब मैं रीड करता हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है।